हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास हो रहा था और इससे पहले का क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप ज़रूर देख लें। और आज जो क्लास स्टार्ट होगी वो क्वेश्चन नंबर 481 से होना था, लेकिन 481 नंबर थोड़ा उसमें कुछ गलत टाइपिंग हुआ है, तो इसीलिए हम 482 से स्टार्ट करेंगे। और एक लेक्चर में टोटल 15-20 क्वेश्चन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि पूछा ना जाता हो। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 482। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। तो किनके द्वारा किया गया था? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में। और एक्सप्लेशन भी आप देखिए, एक्सप्लेशन के साथ एक्सप्लेशन में भी 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी 15 गुनी आप 3 भी कर सकते हैं। तो 45 क्वेश्चन आपको 15-20 मिनट में सीखने को मिल जाता है। सत्य शोधक समाज की स्थापना में महात्मा ज्योतिबा फूले ने 24 दिसंबर 1873 में की थी। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो वंचित वर्ग को भी मुख्य धारा से जोड़ना था। क्वेश्चन नंबर 483। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1828 में किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुआ 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने की थी। और राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज में फैली विभिन्न बुराइयां, जैसे कि सती प्रथा, जातिवाद, अस्पृश्यता एवं बहुविवाह आदि का जो है उन्मूलन करना था। इनका एक मात्र लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर 484। MC सीतलवाड़, BN राव तथा अलादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो ये जो सदस्य थे वो थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उन्नीस 1905 ईस्वी में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी। और इसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारकों को तैयार करना और संवैधानिक ढंग से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहित देना। MC सीतलवाड़, BN राव तथा अलादी कृष्णस्वामी अय्यर इस संस्था के प्रख्यात सदस्य थे। 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, और वीडियो को शेयर कमेंट ज़रूर करें, ताकि और भी लोगों तक वीडियो पहुंच सके और भी लोग देख सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 485। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झारखंड। बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। यद्यपि बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल हो गया एवं झारखंड राज्य की स्थापना अधूरी रह गई। कालांतर में जब बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई, तब बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने हेतु झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा के जन्म दिवस अर्थात 15 नवंबर 2000 को, यहाँ 2000 नहीं लिखा हुआ, लेकिन 15 नवंबर 2000 के दिन बिहार से जो है झारखंड अलग हुआ था। और इसी दिन 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 486। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी
किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं थे, बाकी ये जो तीनों हैं वो संबंधित थे। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अवध में होम रूल आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने किसान को संगठित करना शुरू कर दिया और संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय के प्रयास से उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ था और इस संगठन ने किसानों को बड़े पैमाने पर संगठित किया। जून 1919 तक सूबे की 173 तहसीलों ने इसकी 450 शाखाएं गठित कर ली और किसान सभा ने किसानों को इस हद तक जागरूक बनाया कि दिसंबर 1918 में कांग्रेस अधिवेशन में बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के किसानों ने भाग भी लिया। क्वेश्चन नंबर 487, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता। चलते हैं नेक्स्ट पे। अठारह में भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध, जिसे भारतीय विद्रोह भी कहा जाता है, भारत में हिंदू और मुस्लिम मिलकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय बन गए और इन दौरान कई हिंदू मुस्लिम नेता हुए, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, मिर्जा मुगल जंग और राणा आदि इत्यादि। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 488, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो एचिसन जो अंग्रेज अधिकारी हैं, तो इन्होंने ऐसा बात कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1857 के विप्लव, यानी कि इसमें भारतीय और मतलब भारतीय नहीं, हिंदू और मुस्लिम एक थे, इसीलिए ऐसा कहा गया था। 1857 ईस्वी विद्रोह संबंध एचिसन ने कहा। ये तो वही बात है फ्रेंड, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपका हम आगे बढ़ते हैं। और एक बात और फ्रेंड्स, इस चैनल पे जो है चैप्टर वाइज हर एक विषय की पढ़ाई करवाई जाती है, और तो आप उसे ज़रूर देखें, और जो भी करवाया जाता है फ्रेंड्स कंप्लीट करवाया जाता है, तो आप अपनी तैयारी को यहाँ से अच्छे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 489, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स क्वेश्चन कि किस विद्यालय में, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और इसके संस्थापक महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ते के बोयोमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो जो पहला अध्यक्ष था कांग्रेस का वो था बोयोमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 490, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? गर्म दलीय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक।
चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 491, बंगाल का विभाजन हुआ। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ वो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। बंगाल विभाजन पहली बार 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। विभाजन के संबंध में कर्जन का तर्क था कि तत्कालीन बंगाल, जिसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे, काफ़ी विस्तृत है और अकेला लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है इनका प्रशासन भली भांति नहीं चला सकते हैं, इसलिए इनका विभाजन करके प्रशासन को आसान किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, इसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905। इसका वास्तविक विभाजन था हिंदू और मुस्लिम एकता को खंडित करना। क्वेश्चन नंबर 492, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानों का आरक्षण। विधानसभा में जो मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था, इसी के कारण ऐसा हुआ। उन्नीस सौ 9 के माले मिंटो सुधार के तहत विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र व स्थानों का आरक्षण देने से राष्ट्रीय आंदोलन को एक धक्का लगा और आरंभ में ये प्रतिरोध छोटे छोटे थे क्योंकि चुनाव मंडल छोटे थे, परंतु ज्यों-ज्यों मताधिकार बढ़ता चला गया, इससे राजनीतिक तथा सामाजिक समरसता का वातावरण दूषित हो गया। शताब्दियों से जो लोग सम्मिलित रूप से रह रहे थे और जिनमें राष्ट्रीय एकता की भावना बन रही थी, वह एक ही बार में समाप्त हो गई। अंततः इसका परिणाम देश का विभाजन हुआ। लॉर्ड मार्ले ने सत्य ही मिंटो को लिखा था कि पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाक के दंत बो रहे हैं और इसका परिणाम भीषण होगा, और ऐसा हुआ भी। भारत और पाकिस्तान का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 493, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? यहाँ पे कारागार नहीं होगा फ्रेंड्स, कारागार होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गोरखपुर। और इनको जो फांसी दिया गया था वो दिया गया था 1925 का 9 अगस्त 1925 का काकोरी जो कांड हुआ था उसी में संलिप्त थे। काकोरी कांड को राम प्रसाद बिस्मिल ने ही अंजाम दिया था और उनके लिखे सरपरोशी की तमन्ना, जैसे अमर गीत ने हर भारतीय के दिल में जगह बनाई और अंग्रेजों से भारत की आज़ादी के लिए वो चिंगारी छेड़ी जिसने ज्वाला का रूप लेकर ब्रिटिश शासन के भवन को लच्छागृह में परिवर्तित कर दिया और ब्रिटिश साम्राज्य को दहला देने वाले काकोरी कांड को राम प्रसाद बिस्मिल ने ही अंजाम दिया था। और मृत्यु जो हुआ था 19 दिसंबर 1927 और जो स्थान था वो गोरखपुर जेल ही था। क्वेश्चन नंबर 494, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? संघीय संरचना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1935 का अधिनियम। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय
की स्थापना की गई? एक केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। बर्मा और अदन को भारत के शासन से अलग कर दिया गया और सिंध और उड़ीसा के दो नवीन प्राप्त प्रांत बनाए गए और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया। क्वेश्चन नंबर 495, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा के रचनाकार हैं। तो इनके जो रचनाकार हो जाएंगे वो इकबाल हो जाएंगे। यहाँ रचनाकार पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, नारा के रूप में नहीं। तो रचनाकार जो है सारे जहां के अच्छा से वो इकबाल हैं। सारे जहां से अच्छा यह जो तराना ए हिंद उर्दू भाषा में लिखी गई देश प्रेम की एक गज़ल है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश राज के विरोध का प्रतीक बनी और जिसे आज भी देशभक्ति गीत के रूप में हम गाते हैं और इसे औपचारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है। और इस गीत को जो प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने 1905 में लिखा था और सबसे पहले सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़कर सुनाया गया था। तो ये भी एक क्वेश्चन है और पूछा भी गया है कि सारे जहां से अच्छा को पहली बार कहाँ पे गाया गया था? तो लाहौर में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 496, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत जब आज़ाद हो रहा था तो उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। ये वही बात है फ्रेंड्स। तो चलते हैं आगे। हाँ, JB कृपलानी का जो पूरा नाम है फ्रेंड्स, जीवंत राम भगवान दास कृपलानी। याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है फुल फॉर्म के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 497, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? साबरमती आश्रम तो अहमदाबाद के बाहर स्थित है। अहमदाबाद नगर के बीच रहने वाली साबरमती और इसके आसपास नदी के किनारे कई तीर्थ स्थल है और साबरमती नदी के पश्चिम तट जो है स्थित गुजरात की राजधानी गांधीनगर का नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है और 649 वर्ग किलोमीटर। ये सब उतना ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स, कितना मीटर है कितना मीटर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 498, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 499, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। तो इनके जो लेखक हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो फ्रेंड्स आज का जो लेक्चर है इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें। और आप वीडियो को अगर पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। आपको मॉडर्न हिस्ट्री इतनी अच्छी से कंप्लीट हो जाएगी फ्रेंड्स कि फिर आपको दोबारा कहीं भी पढ़ने की शायद ज़रूरत ना पड़े और आप बिना रिवीजन के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो रिवीजन आप ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 500, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा G.
वेब मिलर। सॉरी फ्रेंड्स, हमने गलत टिक कर दिया है, बट मतलब जाना चाह रहे थे उसी पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेब मिलर। वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार थे जिसे गांधी जी ने डांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था और धर्षणा की विभत्स पुलिस ज्यादतियों को उल्लेख करते हुए इसने लिखा कि संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्ष असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं, दंगे, गली कूचों में मारकाट ये विद्रोह देखे, लेकिन धर्षणा जो कांड हुआ है, भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो वेब मिलर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तब तक आप ज़रूर रिवीजन करें प्रीवियस वीडियो को।